द वर्ल्ड इज आवर होम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टूरिज्म के बारे में, ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में। मेरे पिछले वीडियोज में मैं अलग से बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाया था, कैसे वीज़ा अप्लाई करोगे, कौन से वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा के ऊपर काफ़ी सारे मैंने वीडियोज लाया था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इनबाउंड टूर्स एंड आउटबाउंड टूर्स। इनबाउंड टूर्स क्या है, आउटबाउंड टूर्स क्या है, उसके ऊपर हमने पिछले काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको मैं डिटेल्स में बताया था। तो अभी इनबाउंड टूर्स, आउटबाउंड टूर्स के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ लाऊंगा ताकि आप ये जानकर आप खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, ट्रैवल बिजनेसेस है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। तो आज का टॉपिक में अगर आपके पास इनबाउंड टूरिज्म क्या है, इनबाउंड टूर हो गया अगर आप भारत में हो और आपके पास ट्रैवल एजेंसी हो और आपका फोकस है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट को भारत बुलाना है और उनको शेयर कराना है, उनको घुमाना है और उनको पैसा कमाना है, तो ये हो गया इनबाउंड टूरिज्म। आउटबाउंड टूरिज्म हो गया कि इंडिया में आपका कंपनी है और आप आपका एरिया से और आपका स्टेट से आपका टूरिस्ट को अरेंज करके आप अलग अलग देश को भेजोगे और आप पैसा कमाओगे। ठीक है, तो दो टाइप का टूरिज्म बता दिया, इनबाउंड टूर एंड आउटबाउंड टूर्स। तो कई बहुत सारे कंपनी, ज़्यादा करके जो कंपनीज है, दोनों जो काम है दोनों काम नहीं कर पाते। आइदर कोई भी कंपनी बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, तो अदर आप स्पेशलाइज आपको बनना पड़ेगा, आइदर इनबाउंड करिए या आउटबाउंड टूरिज्म में काम करिए। तो आज हम बात करेंगे इनबाउंड टूरिज्म। तो जितने आप लोग जो अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नया इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट करना चाहते हो, या ऑलरेडी आपके पास इनबाउंड टूर है या इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे वीडियो डिटेल्स में देखिए। तो आज का टॉपिक में हाउ टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट टू इंडिया, कैसे आप फॉरेन टूरिस्ट को अलग अलग देशों से कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करोगे, भारत को अट्रैक्ट करोगे, और उनको अट्रैक्ट करने के बाद ये जो काम हुआ इसको कहा जाएगा इनबाउंड टूरिज्म। मतलब फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया बुलाओगे, आपका स्टेट में, आपका एरिया में उनको घुमाओगे और आप पैसा कमाओगे, और जो कमीशन मिलेगा आप पैसा कमाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जितने सारे लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट में पुराना वीडियो में बता चुका हूँ। ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट में पुराना वीडियो में बता चुका हूँ। तो लाइसेंस रेडी कर लीजिए, आपका ट्रैवल लाइसेंस हो गया, प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस हो गया। वेबसाइट, अट्रैक्टिव वेबसाइट बना लीजिए। तो वेबसाइट में आप जो एरिया में आप रहते हो, आप जो स्टेट में रहते हो, एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली, आगरा, जयपुर एरिया आप कवर कर सकते हो, या नॉर्थ इंडिया कोई भी एरिया कवर कर सकते हो। आप केरल में हो तो केरल में, गोवा में हो गोवा में, महाराष्ट्र में, जो एरिया में आप लोकेटेड हो और आपका कैपेसिटी के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से आप कितना एरिया कवर कर सकते हो, उसके हिसाब से आपका ट्रैवल टूरिज्म का जो पैकेज है, टूर पैकेजेस बनाइए और आपका वेबसाइट में ऐड कर लीजिए। आपका प्राइसेस को US डॉलर में ऐड कर लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम रखिए, और आपका वेबसाइट को आपका जितने सारे लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए, ताकि ग्लोबली टूरिस्ट आपका वेबसाइट में जब आएंगे उनका खुद का लैंग्वेज में पढ़ के आपका इंग्लिश टू उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका कंपनी के बारे में, आपका टूर पैकेजेस के बारे में पढ़ के उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके आपको उनको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। इंडिया में टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे जो इंफ्रा वो जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका रोड इंफ्रा हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, रेलवेज हो सकता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ध्यान देना चाहिए। और आपका क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। मैंने वर्ल्ड में जितने सारे देश घूमा तो इंडिया के बारे में पूछते हैं तो बहुत सारे बोलते हैं कि डर्टी है, इंडिया इज ए डर्टी कंट्री। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका पहले बहुत सारे उनका जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था क्लीन इंडिया, तो इसलिए आपको आपका देश, आपका स्टेट को, आपका एरिया को क्लीननेस का ज़रूरत है। जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा, सिंगापुर क्यों ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, सिंगापुर, दुबई क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लीननेस जाता है, क्लीन बहुत ज़्यादा क्लीन है और डर्टी कुछ भी नहीं है। इसलिए इंडिया को क्लीननेस बहुत ज़रूरी है, इंफ्रा ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रेलवेज का कनेक्शन ज़रूरी है, रोडवेज अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपका बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ है इंडिया में, बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे माउंटेनस एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर रोड नहीं पहुँचा है, और रोड अगर है तो कच्चा रोड है,
तो ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए। तो रोडवेज कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्लीन रोडवेज, सेफ रोडवेज का ज़रूरी है टूरिस्ट के लिए। और रेलवेज तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बहुत सारे स्टेट को कनेक्टेड हो चुका है रेलवेज। रोडवेज का रोड का काफ़ी सारे कनेक्शन बाकी है। क्लीन रोडवेज होना चाहिए और सेफ रोडवेज होना चाहिए। इसके बाद आपका एयरपोर्ट्स, अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन चुका है, तो बहुत सारे एयरलाइंस भी कनेक्शन हो चुका है इंडिया के अंदर। तो एयरलाइंस बहुत सारे स्टार्ट कर चुके हैं, उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टेट को एयरलाइंस के द्वारा टूरिस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनबाउंड टूर्स आप स्टार्ट करते हो, अगर आपका जो स्टेट में आप लोकेटेड हो, अगर डायरेक्ट फ्लाइट से, इंटरनेशनल फ्लाइट से, तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, आप कोई जगह पर लोकेटेड हो, बिहार में लोकेटेड हो, यूपी में लोकेटेड हो, या आप नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टेट में लोकेटेड हो, तो आपका फ्लाइट्स डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं रहता है। तो टूरिस्ट आएगा इधर दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता आएगा या बेंगलुरु आएगा, फिर वहीं से दूसरा डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ के आपका स्टेट में आएगा। तो इसमें क्या होता है, टूरिस्ट टायर्ड हो जाते हैं। तो टूरिस्ट को टायर्ड हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्राई करना चाहिए जितने सारे स्टेट में एयरपोर्ट्स है उनको डायरेक्ट फ्लाइट्स को कनेक्टिंग देना चाहिए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए, ताकि डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम दुबई एंड अदर कंट्रीज कनेक्टिंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट फ्लाइट से जो ट्रैवलर्स है, टूरिस्ट डायरेक्ट आपका स्टेट में, आपका एरियाज में आ सके। उसके बाद आपको मार्केटिंग अलग अलग टाइप का मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग होता है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग का ज़रूरी है। ऑफलाइन मार्केटिंग हम आगे बताएंगे। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको क्या क्या आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, वन बाय वन आपको बताएंगे। तो आप प्रमोट करिए आपका हेरिटेज एंड कल्चर टूरिज्म। तो हेरिटेज एंड कल्चर टूरिज्म में आपका जो एंशियंट टेम्पल से, पुराना मंदिर है, पुराना किला है, बहुत सारे इंडिया में अवेलेबल है। जैसे कि ताजमहल देखने के लिए ग्लोबली बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जयपुर में बहुत सारे फोर्ट्स है। देन आपका जो बुद्धिज्म का एंशियंट जो बहुत सारे उनका बुद्धिज्म मोनूमेंट्स है। तो ये सब आपको प्रमोट करना है, ऑनलाइन में प्रमोट करना है आपको वेबसाइट के थ्रू और आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। जैसा कि आपका गोल्डन ट्रायंगल प्रमोट करते हैं दिल्ली में, दिल्ली एंड ताजमहल, जयपुर, ये जो एरियाज कवर करते हैं, दिल्ली, राजस्थान एंड आगरा। तो ये गोल्डन ट्रायंगल एरियाज है। तो ये एरियाज जो दिल्ली बेस्ड ट्रैवल कंपनीज है, वो आगरा एंड जयपुर बेस्ड ट्रैवल एजेंसी से टाइप करके ये तीनों स्टेट को कवर करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। ऐसा आपको अलग अलग स्टेट में आप लोकेटेड हो, तो आपका कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करना है, ऑनलाइन प्रमोट करना है थ्रू आपका वेबसाइट एंड आपका ऑनलाइन में सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको करना है। उसके बाद आपको टूरिज्म करना है, स्पिरिचुअल टूरिज्म प्रमोट करना है। स्पिरिचुअल टूरिज्म में आता है आपका जो योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, योगा रिट्रीट्स है, मेडिटेशन सेंटर्स है। तो बहुत सारे इंडिया में है। तो योगा एंड मेडिटेशन के लिए ग्लोबली टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, रिलीजियस टूरिस्ट जो होते हैं वो भी आते हैं और बहुत सारे नए टूरिस्ट भी आते हैं योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो ज़्यादा करके जो योगा रिट्रीट्स एंड मेडिटेशन सेंटर्स कहाँ पर लोकेटेड है, वाराणसी में लोकेटेड है एंड आपका बुद्ध गया, वाराणसी, ऋषिकेश, अमृतसर, ये सब एरिया में लोकेटेड है। तो अगर आप वर्ल्ड में, इंडिया में कोई भी एरिया में लोकेटेड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमृतसर, ऋषिकेश, वाराणसी एंड बुद्ध गया, ये सब एरिया में जितने सारे ट्रैवल एजेंसीज है उनके साथ टाई अप करके काम करना है, टूरिस्ट को बुलाना है। तो इस सब एरिया में आपको प्रमोट करना है। ऑल्सो आपका जो स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो मोनूमेंट्स होता है, बुद्धिज्म मोनूमेंट्स होता है, उड़ीसा में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। तो आपका एरिया हिसाब में, आपका एरिया में, आपका स्टेट में जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स है उसको प्रमोट करना है, ताकि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो चाइना हो गया, वियतनाम, चाइना, सिंगापुर, देन आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो एरिया, जापान हो गया, तो यहाँ से जो बुद्धिस्ट जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा आपका एरिया में आएंगे और इंडिया आएंगे जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए। उसके बाद आता है एडवेंचर एंड नेचर टूरिज्म। तो आप अगर ये एडवेंचर नेचर टूरिज्म में ज़्यादा करके जो ट्रैकिंग, हिमालयज में बहुत सारा ट्रैकिंग होता है, तो हिमालयज उत्तराखंड एरियाज में ट्रैकिंग होता है, तो आप ये प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका जो गोवा बीचेस। तो फॉरेनर्स जो ग्लोबली जो फॉरेनर्स वेस्टर्न कंट्रीज जो लोग हैं ज़्यादा करके बीचेस को पसंद करते हैं, बीचेस को, क्योंकि ज़्यादा करके जो बीचेस होता है, समुद्र का किनारा होता है, वो गर्म रहता है, वार्म रहता है पूरे साल।
तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड यूरोप अमेरिकन कंट्रीज के लोग होते हैं, एंड आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, चाइना। तो ये जो टूरिस्ट है ज़्यादा करके जो बीचेस पसंद करते हैं, क्योंकि उनका कंट्री में जो समुद्र है ठंड रहता है, और उनका पूरे साल उनका कंट्री में बर्फबारी होता है या ठंड रहता है, इसलिए वो वार्म क्लाइमेट पसंद करते हैं। तो जैसा कि आपका गोवा हो गया, गोवा बीचेस एंड केरल का बीचेस, गोवा, केरल, पौंडीचेरी जैसा बीचेस है, तो ये उनका बीचेस को, बीच टूरिज्म बीचेस को सेल करके वो रिच स्टेट बन चुके हैं। इसलिए जो आप अगर लोकेटेड हो, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हो, आप आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हो, उड़ीसा में लोकेटेड हो, तो आप आपका बीचेस को सेल करके, मतलब बीच टूरिज्म को सेल करके आप ग्लोबली पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बीचेस। सेम लाइक आपका केरल एंड गोवा टाइप का आपका जो बीच टूरिज्म को बीचेस को आपको बीचेस में जितने सारे होते हैं, आपका जो बीचेस में जो रिसोर्ट होते हैं और समुद्र में जितने सारे आपका गेम्स होता है, तो ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये आप सेल कर सकते हैं, आपका ट्रैवल पैकेजेस में, टूर पैकेजेस में ऐड कर सकते हैं। और हो गया आपका जैसा कि आपका राजस्थान में डेजर्ट सफारी, राजस्थान में डेजर्ट सफारी है, और आपका इंडिया में बहुत सारे जंगल है, जंगल सफारी है, तो जंगल सफारी स्टार्ट कर सकते हो, डेजर्ट सफारी स्टार्ट कर सकते हो, बीच टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे जो एडवेंचर टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म को आप आपका स्टेट में लोकेशन के हिसाब से ऑनलाइन, ग्लोबली ऑनलाइन में सेल करके आप ग्लोबली अट्रैक्ट कर सकते हो, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फेस्टिवल एंड इवेंट्स टूरिज्म। फेस्टिवल एंड इवेंट्स आप प्रमोट कर सकते हो। फेस्टिवल एंड इवेंट्स हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, गणपति हो गया, महाराष्ट्र में गणपति, दिवाली एंड होली ऑल ओवर इंडिया में वो माना जाता है। होली नॉर्थ इंडिया में माना जाता है। पुष्कर का जो कैमल फेयर होता है, ऊंट का मेला होता है, राजस्थान में बहुत सारे मेला होता है। तो आपका स्टेट में जितने सारे मेला होता है, रथ यात्रा होता है, आपका जो पुरी में रथ यात्रा होता है, उड़ीसा में रथ यात्रा होता है, तो आपका जो कल्चरल इवेंट्स होता है, जो कल्चर इवेंट्स होता है, तो आप प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबली। तो इसके लिए ग्लोबली टूरिस्ट आएंगे आपका स्टेट में, आपका एरियाज में आएंगे। तो ये जो कल्चरल इवेंट्स होता है, तो आप आपको वीडियोज़ के द्वारा एंड वीडियोज़ मार्केटिंग द्वारा कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, एंड आपका जितने सारे सोशल मीडिया द्वारा आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो ग्लोबली, ताकि ग्लोबली टूरिस्ट आपका स्टेट में, आपका एरियाज में आए। उसके बाद बात करेंगे क्यूजिन और फूड एंड बेवरेजेस। क्यूजिन, फूड, बेवरेजेस। क्यूजिन और फूड एंड बेवरेजेस वो इंडिया माना जाता है ग्लोबली डाइवर्स ऑफ फूड्स है। इंडिया में बहुत सारे फूड्स है। आप अलग अलग स्टेट में जाओगे तो अलग अलग खाना मिलेगा, अलग अलग पीना मिलेगा आपको। फूड एंड बेवरेजेस, आपको वेराइटीज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस मिलेगा। इसलिए ग्लोबल टूरिस्ट इंडिया को अट्रैक्ट होकर आते हैं ये फूड एंड बेवरेज के खाने के लिए, खाना पीने के लिए, क्यूजिन के लिए। तो आप ये आपका एरिया के हिसाब से आप जो स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस का बना सकते हो, टूर पैकेजेस बना सकते हो, एंड क्यूलिनरी आर्ट, क्यूलिनरी मतलब कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, क्यूलिनरी टूर स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप फूड में इंटरेस्टेड हो तो आपका एरिया, आपका स्टेट में आप क्यूलिनरी एक्सपीरियंस, क्यूलिनरी जब टूर स्टार्ट कर सकते हो, बता दिया। स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हो, एंड कुकिंग क्लासेस वगैरह स्टार्ट करके इसका वीडियोस बनाकर वीडियो मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन में मार्केटिंग करके आपको वेबसाइट के थ्रू ग्लोबली आप ये क्यूजिन को आप सेल कर सकते हो। इसके लिए ग्लोबली टूरिस्ट आपका स्टेट में, आपका एरिया में आएंगे। और मार्केटिंग क्या कर सकते हो आप? डिजिटल मार्केटिंग करिए। डिजिटल मार्केटिंग आपका वेबसाइट में आप इम्प्रेसिव वेबसाइट बनाइए, इम्प्रेसिव वेबसाइट में वीडियोज रखिए, आप ट्रैवल एक्सपीरियंस रखिए। जो ट्रैवलर्स आपके थ्रू ट्रैवल किए हैं या आए हैं आपका एरिया में, वो ट्रैवल एक्सपीरियंस बताएंगे। आपका टूर पैकेजेस में वीडियोज रखिए, आपका टूर पैकेजेस में डिटेल्स में रखिए। प्राइसेस को ग्लोबल ऑनलाइन में प्राइस जो रहेगा आपका US डॉलर में रखिए, और आपका ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए। और आपका वेबसाइट को SEO, SMO एंड गूगल सर्च, गूगल एड, अलग अलग सर्च इंजन के द्वारा अलग अलग देश को टारगेट करके पेड मार्केटिंग करोगे तो अलग अलग देश में जब टूरिस्ट सर्च करेंगे, ऑनलाइन में सर्च करेंगे इंडिया का टूर के बारे में, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। इसलिए आपको वेबसाइट को बनाकर, इंप्रेसिव वेबसाइट बनाकर उसको प्रमोट करिए, वर्ल्ड वाइड प्रमोट करिए, गूगल सर्च, गूगल एड एंड ऑनलाइन सर्च इंजन के माध्यम में, SEO, SMO के द्वारा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा अगर आप पेड मार्केटिंग करोगे तो आपका धीरे धीरे आपको अलग अलग कंट्री से
टूरिस्ट आपको कांटेक्ट करेंगे और ट्रैवल कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगे। और है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत सारे अभी आगे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब में आप देखे होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ग्लोबली घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो अगर आप इनबाउंड टूर्स करना चाहते हो तो आप जो ग्लोबली अमेरिका को ट्रैवल टारगेट करते हैं तो अमेरिकन ट्रैवल ब्लॉगर्स, यूरोपियन ट्रैवल ब्लॉगर्स, चाइनीज़ ट्रैवल ब्लॉगर्स, जापानीज ट्रैवल ब्लॉगर्स, कोरियन ट्रैवल ब्लॉगर्स, तो जो कंट्री को आपको टारगेट करना है उस कंट्री का ट्रैवल ब्लॉगर्स को देखिए, उनका कितने सारे व्यूज़ है, कितने सारे उनके पास ये है सब्सक्राइबर्स है। उनको बातचीत करके कि भाई मेरा इतना वीडियोज़ को बनाकर आपको प्रमोट करना है, तो आपके लिए प्रमोट करेंगे और आपका बिजनेस कार्ड को उनका वीडियो में दिखाएंगे। दिखाने के बाद उस कंट्री का टूरिस्ट इंटरेस्ट होंगे आपको कांटेक्ट करेंगे। एग्जांपल, आप यूके से और अमेरिका से ट्रैवलर्स को आपका स्टेट को बुलाना चाहते हो, इंडिया बुलाना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन में चेक करिए कितने सारे यूके का इन्फ्लुएंसर है, ट्रैवल ब्लॉगर से, अमेरिका का ट्रैवल ब्लॉगर से, उनको कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने के बाद उनको कितना पैसा पर वीडियो आप दोगे, उनको पेमेंट करिए। वो आपको आपका वीडियोस बनाएंगे, इंडिया आकर वीडियोस बनाएंगे। बनाने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में वो प्रमोट करने के बाद अमेरिका, यूके से जितने सारे ट्रैवलर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे, टूरिस्ट आपको कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली। उसके बाद आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। जो कंट्री को आपको टारगेट करना है, जर्मनी हो गया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, यूएई, सऊदी अरब एंड ऑल द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे फार ईस्ट कंट्रीज है, तो जो कंट्री को आपको टारगेट करना है उस कंट्री का ट्रैवल एजेंसी को कांटेक्ट करिए जो आउटबाउंड टूर करवाते हैं। एग्जाम्पल, आपको जर्मनी से टूरिस्ट बुलाना है तो जर्मनी में जितने सारे टूर ऑपरेटर्स आउटबाउंड टूर करते हैं तो उनको अप्रोच करिए, उनको ईमेल के द्वारा कांटेक्ट करिए। आपका कंपनी प्रोफाइल जर्मन लैंग्वेज में बना के उनको भेज दीजिए और उनको प्रपोजल भेजिए कि आप एक इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स हो, आपका लोकेशन कहाँ पर है, आप किस टाइप का टूर्स प्रोवाइड करते हैं, टूर पैकेजेस भेज दीजिए, आपको वेबसाइट भेज दीजिए, कुछ वीडियोस भेज दीजिए। और आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उनके साथ अगर वो एग्री होंगे तो आप उनके साथ टाई अप करिए। एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपका टूर पैकेजेस उनको भेज दीजिए। आपका टूर पैकेजेस को वो उनका प्रॉफिट ऐड करके जर्मनी में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो टूरिस्ट आएंगे वो आपको भेजेंगे। आपका प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा, उनसे पेमेंट मिलेगा, फिर आप उनका टूरिस्ट को एयरपोर्ट से पिकअप करके बहुत अच्छा सर्विस देकर आपका एरिया में, आपका स्टेट में उनको घुमा दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर टूरिस्ट वो भेजेंगे। ऐसा आप अलग अलग कंट्री के ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करोगे तो वहाँ से आपको टूरिस्ट वो भेजेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग कंट्री में ट्रैवल एंड टूर का एक्सपो होता है। अगर आपके पास बजट है, अलग अलग देश में, दुबई में होता है, यूके में होता है, सिंगापुर में होता है, चाइना में होता है, रशिया में होता है, तो आप अलग अलग देश में जाकर ट्रैवल एंड टूर का जो एक्सपो होता है तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए। खुद का स्टॉल ले लीजिए और बहुत सारे कंपनी प्रोफाइल ले लीजिए, बिजनेस कार्ड ले लीजिए और वहाँ पर प्रोफेशनल स्टाफ रखिए। तो वहाँ पर आपका ट्रैवल टूर पैकेजेस को सेल करिए। तो जो ट्रैवल एंड टूर जो होता है, एक्सपो होता है, वहाँ पर ग्लोबली टूर ऑपरेटर्स आते हैं, इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स आते हैं और आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स भी आते हैं। तो इनबाउंड आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स आएंगे, आपका स्टॉल में आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे प्रोफाइल लेंगे, आपका बिजनेस कार्ड लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपका टूर का पैकेजेस वो डेट स्टडी करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपके साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको टूरिस्ट भेजेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। और आपका वेबसाइट बनने के बाद आप जो ग्लोबली बड़े बड़े साइट है जैसे कि expedia.com, देन आपका booking.com, देन आपका tripadvisor.com, इंडिया का हो गया, यात्रा हो गया, इंडिया का हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, वाया हो गया, तो ये सब साइट के साथ कोलैबोरेट करने के बाद आपको जो टूर पैकेजेस सस्ता में भी मिलेगा, आपको टिकटिंग सस्ता में मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको जितने सारे जो आपका टूर पैकेजेस को सेल करने के लिए आपको जितने सारे ग्लोबल जो साइट बता दिया, इनके साथ कोलैबोरेट करना, इनके साथ ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका इन साइट के द्वारा आपको ग्लोबली जो ऑर्डर मिल सकता है, ट्रैवल एंड टूर का ऑर्डर मिल सकता है। मतलब वहाँ से ट्रैवल
करने के लिए वहाँ का टूरिस्ट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, सोलो ट्रैवलर्स, या वहाँ से जो ट्रैवल कंपनीज, टूर कंपनीज आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूर के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेफ्टी सिक्योरिटी देना चाहिए। आपका जो टूरिस्ट को सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट तो देता ही रहता है। आप अगर इनबाउंड टूर करते हो तो जितने टूरिस्ट आते हैं एयरपोर्ट से लैंड होने के बाद आपका जिम्मेदारी है उनका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो मेक श्योर जितने सारे टूरिस्ट आएंगे, जितने जब तक वो नहीं जाते हैं, उनका सिक्योरिटी सेफ्टी आपका जिम्मेदारी है। और उनका आप जितने जगह पर आप लोग लेके जाओगे उनको, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उनका वहाँ पर क्लीन बहुत ज़रूरी है। तो जो होटल में आप उनको रुकाओगे, होटल में बाथरूम, टॉयलेट, उनका बेड, लिनेन, सब कुछ क्लीननेस का आपको चेक करना चाहिए। अगर वहाँ पर डर्टी कुछ मिला या कुछ भी खराब मिला, जैसा कि आपका जो बेड बॉक्स मिला या डर्टी लिनेन मिला या आपका बाथरूम में डर्टी मिला, तो नेक्स्ट टाइम वो टूरिस्ट नहीं आएंगे, वो जाकर वहाँ का ट्रैवल एजेंसी को कंप्लेंट करेंगे, तो ट्रैवल एजेंसी आपको दोबारा टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। इसलिए क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। और जो रेस्टोरेंट में आप उनको खाना खाने के लिए लेके जाओगे, वो रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होना चाहिए। जो बासी खाना या ख़राब खाना अगर दे देंगे, टूरिस्ट खाएंगे, उनका पेट खराब हो जाएगा और वो सिक हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको टूरिस्ट नहीं आएंगे। इसलिए अच्छा रेस्टोरेंट में लेके जाइए, अच्छा होटल में उनको रुकाइए, अच्छा ट्रांसपोर्ट जब करवाओगे, जो गाड़ी में उनको घुमाओगे, वो गाड़ी में फुल एयर कंडीशन अच्छा होना चाहिए, आपका टूर गाइड फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान में रख के ट्रैवल एंड टूरिज्म जो करते हो, इनबाउंड टूर करना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग देश से कैसे टूरिस्ट को बुलाओगे इनबाउंड टूर में, आपको काफ़ी सारे डिटेल्स वीडियोज़ में लाऊंगा। तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।